तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि मेरा मानना है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमारे कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम में। यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं खास हमारे लिए। तो मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि मेरा मानना है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे हमारे मैथ में जो है हमारे प्यारे भाई बहुत कमजोर होंगे। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक ही प्रकार के हों, कुछ बच्चों को तो सवाल आना ही बड़ी मुश्किल की बात है। यानी बहुत बच्चों को मैथ ले लेते हैं पर डर बहुत होता है। तो मेरे प्यारे भाई, हमारे चैनल पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कराया है हमने। वो जाकर के जिसने देख लिया तो वो मैथ में फेल नहीं होगा, फेल होने से बच जाएगा। बट हमारे जो प्यारे मित्र पढ़ने में बहुत अच्छे ठीक हैं, पर उनको पर उनको कहा जाए कि मतलब अच्छे तो ही हैं, पर हमारे यदि ये क्वेश्चन पढ़ लिया उनका ने तो उनको भी हमारे क्वेश्चनों से बड़ा फायदा होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, हम बता रहे हैं आज का ये सवाल जो हमारा टॉपिक लिखा हुआ हमारे बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर, ये मेरे प्यारे मित्र इतना हार्ड सवाल है कि आपको सवाल देख करके बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा सा सवाल है। बट मेरे प्यारे भाई, ये छोटा है बट बड़ा मोटा है। इसको क्या बोला जाए? छोटा है पर ये बहुत मोटा सवाल है। यानी कि इसको करते करते आप थक जाओगे, आपका टाइम बहुत नष्ट होगा। बट हमको इतनी स्पीड में सवाल करना होगा कि हमको 8 से 9 मिनट में सवाल खत्म कर देना है। पर मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको समझाने की दृष्टि से ये सवाल बिल्कुल स्लो में ले जाएंगे, जिससे हमारा सवाल 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सवाल हमारा बहुत बड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई, जब हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को अपने प्यारे भाई जो मैथ लिए हो क्लास 12 में, यानी कि बोर्ड परीक्षा 2026 देने वाले हैं, उनको यह वीडियो जरूर शेयर करना मेरे प्यारे मित्र। क्योंकि आपके मित्र पूछते हैं कि भाई कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता दो। तो मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर की बात है, यानी कि 1.5 मार्क्स की, 1.5% की बात है। तो मेरे प्यारे मित्र, कहा जाता है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यानी कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो आज नहीं तो कल तो सक्सेस तो मिलेगी ही। वैसे यही मेरे मेरे प्यारे मित्र पढ़ाई भी है, क्योंकि क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे मित्र, ज्यादा बात ना करते हुए चलते अपने व्हाइट बोर्ड पर और अपना क्वेश्चन करते हैं। तो लिखा है कि इंटीग्रेशन पाई बाई 0 लॉग दिए है, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉज एक्स दिए है, यानी कि dx। यानी कि हमको इसका मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे मित्र, ये सवाल बहुत ही हार्ड है, आपको देखने में छोटा लग रहा है, पर इसको करेंगे तब पता चलेगा। तो चलते प्यारे मित्र करते हैं। तो लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? माना, क्या लिखा? माना बराबर आई बराबर क्या माना कि इंटीग्रेशन पाई बाई 0 लॉग हो गया, लॉग हो गया ब्रैकेट में 1 प्लस कॉज एक्स हो गया। क्या हो गया? कॉज एक्स हो गया, और डीएक्स हो गया, और एक हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। मेरे प्यारे मित्र, जैसा हमने सवाल किया है पहले की क्लासों में, सेम टू सेम वैसे ही क्लास में ये भी सवाल है, बट ये थोड़ा लेंथी सवाल है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, क्या लिखेंगे कि प्रगुण 4 से, क्या? प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से मेरे प्यारे मित्र, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 क्या होता है कि आई बराबर इंटीग्रेशन पाई से 0 लॉग होता है, लॉग होता है, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉज, कॉज हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, जब हम प्रगुण 4 लगाते हैं तो एक्स की जगह पे क्या हो जाता है? अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dx हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 0 लॉग हो जाएगा, लॉग हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि काज है 80 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा, यानी कि माइनस के कॉस थीटा, कॉज एक्स, यानी कि कॉज एक्स हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, dx हो जाएगा, और हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको इतना सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं, अब क्या करते हैं, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण समीकरण 2 को, 2 को जोड़ने पर, क्या? जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा? आई आई मिलकर के हमारा 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन लगा लिया पाई से 0, समीकरण 1 हमारा क्या है? लॉग है, लॉग है ब्रैकेट में 1 प्लस कॉज एक्स है, कॉज एक्स है, फिर दूसरा प्लस लगा लिया, दूसरा हमारा क्या दिए है? पाई बाई 0 है, फिर लॉग है,
लॉग है, फिर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स और dx हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि मेरा मानना है। अब हम क्या करेंगे, अपना आगे सवाल और करते हैं। आगे सवाल मेरा कैसा होगा देखते हैं मेरे प्यारे मित्र। आगे हमारा होगा कि 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई से 0 हमने कॉमन ले लिया। अब हमारा क्या बचेगा, इंटीग्रेशन पाई से 0 हमने कॉमन लिया तो बचेगा log 1 प्लस कॉज एक्स बचेगा, 1 प्लस कॉज एक्स बचेगा, ये हो गया। और हमारा ये बचेगा प्लस log 1 माइनस कॉज एक्स और ये हमारा क्या बचेगा, dx बचेगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया होगा, यानी कि हमने यहाँ से इंटीग्रेशन पाई बाई 0 हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर हमने वही किया है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2i हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा पाई से 0 हो जाएगा। ये हमारा होता है log mn होता है। क्या होता है, log mn होता है। मेरे प्यारे मित्र आप ध्यान देना, ये हमारा log mn का सूत्र होता है। क्या होता है ये भी देख लेते हैं, log होता है m प्लस log n होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिख दिया है, log m प्लस log n होता है। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही हो जाएगी कंडीशन, log हो जाएगी 1 प्लस कॉज एक्स हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र 1 प्लस कॉज एक्स इंटू 1 माइनस कॉज एक्स, यानी कि a माइनस बी, मतलब a प्लस बी माइनस एक ब्रैकेट में a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ऐसे समझ भी लीजिए मेरे प्यारे मित्र, नहीं तो आपको गड़बड़ हो सकती है। क्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होता है एक, और एक हमारा होता है a माइनस बी। क्या होता है, a माइनस बी। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे मेरे प्यारे मित्र, आपके लिए समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 2i हो गया, 2i हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा पाई से 0 log हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। फिर 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई से 0 और log हो जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र साइन स्क्वायर एक्स कैसे आया, ये हमारी एक वो होती है, सर्वसंख्या होती है कि साइन 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होती है। मेरे प्यारे मित्र इस सर्वसंख्या से हमने यहाँ पर ये कर दिया। तो मेरे प्यारे मित्र अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगता है, log होता है m की पावर n होता है। क्या, m की पावर n होता है, यानी n log m वाला। यहाँ पर फॉर्मूला ये भी पुट होगा। तो मेरे प्यारे मित्र हम आपको जहां पर जो हो रहा है वो हम लिख कर भी बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये चीज की है। तो यहाँ पर 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई से 0 हो जाएगा, और ये हमारा ये log यानी n की पावर है तो ये 2 आगे आ जाएगा, और log क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र 2i और हमने यहाँ पर 2 बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन पाई से 0 हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, log हो गया, और यहाँ पर हो गया साइन x dx हो गया। मेरे प्यारे मित्र 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमारा सवाल कुछ इस प्रकार हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा पाई से 0 और log हो जाएगा साइन x dx हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको यह सवाल समझ में आया होगा, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी, हमने कहा तक 2 तक मांगनी है, इसको हम 3 मान लेते हैं। क्या, 3 मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र आपने इतना सवाल देखा, बट हमारा एक सवाल और बन गया। ऐसा भी सवाल हमारा ये पूछा जाता है, बट हमको ये सवाल आगे भी करना होगा कैलकुलेशन से ही। तो मेरे प्यारे मित्र बहुत बड़ा सवाल है, तो आप लोग इसे सही से समझ लेना, क्योंकि आपको दोस्तों बीच में वीडियो छोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके 8 नंबर बच सकते हैं। और ध्यान से इसको बार बार नहीं आता है, बार बार हम कॉपी में करेंगे, एक बार तो आएगा ही जरूर आंसर। तो चलते हैं आगे करते हैं क्वेश्चन को। हमारा ये क्वेश्चन क्या बना है, i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 0 log साइन एक्स dx बना है। क्या, log साइन एक्स dx बना है। चलते हैं इधर मिटालते हैं और इधर करते हैं फिर। तो मेरे प्यारे भाई वो हमने जहां पर ये वाली संख्या लिखी उसको हम इधर लिख रहे हैं,
आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 0 लॉग लॉग साइन एक्स dx। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे और घात में ये हमारी इंटीग्रेशन यानी कि जो हमारी वो दी है 2 से गुणा किया इधर और 2 से भाग कर दिया, 0 हो गया, लॉग हो गया और ये हमारा साइन एक्स dx हो गया। मेरे प्यारे मित्र इधर वाला समीकरण मिटाल करके अब मेन समीकरण हम इसे ही मानेंगे। क्या मेन समीकरण हमारा यही होगा, ये 3 नंबर हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर क्या लिखेंगे 2i डैश, ये मानेंगे। क्या मानेंगे, आई बराबर 2i डैश मानेंगे, यानी कि ये हमारा मेन सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम वही करेंगे कि प्रगुण 4 से। क्या, अब इसको हमने मान लिया है आई डैश, क्या मान लिया है, इसको 1 मिनट लिख लेते हैं पहले। क्या लिख लेते हैं, आई डैश बराबर क्या दिए हैं पाई बाई 2 0 दिए हैं और यहाँ पर क्या दिए हैं लॉग साइन एक्स dx, यानी कि ये हमारा यहाँ पर समीकरण नंबर, अब यहाँ पर हम 3 मानेंगे क्योंकि इसको मानने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर प्रगुण 4 लगाएंगे। क्या प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, क्या प्रगुण 4 से। मेरे प्यारे मित्र प्रगुण 4 हमारा क्या कहता है कि आई डैश बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन हो जाएगा और हम एक्स के स्थान पर क्या रखते हैं पाई माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो। प्यारे मित्र आगे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्या आगे हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि आई डैश बराबर क्या, आई डैश बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 0 लॉग हो जाएगा और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ देंगे। क्या क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र, यानी कि ये सवाल समझ लो दोबारा हो रहा है, वही हमको कंडीशन चलानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई 2i डैश हो जाएगा, यानी कि आई डैश यानी कि 2i डैश। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन जो पाई बाई 2 है इसको कॉमन यहीं से पहले से ही ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0। अब यहाँ पर हमारा जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा लॉग हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा प्लस लॉग के हमारा हो जाएगा कॉज एक्स हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या कहा था कि हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है लॉग एम एन, क्या लॉग एम एन वाला क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मेरे प्यारे मित्र हम आपको फॉर्मूला बता देंगे जहां पुट करते हैं, तो वही हमने यहाँ पर पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 2i डैश बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा लॉग mn हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा और कॉज एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हम सूत्र बनाने के लिए अंश व हर में 2 से गुणा करेंगे। क्या अंश व हर में 2 से गुणा करेंगे तो 2i डैश इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 लॉग, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2/2 और साइन हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2i डैश बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इतना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, यानी कि होता है फार्मूला साइन 2x का। क्या साइन 2x का हमारा फार्मूला होता है। मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x, क्या साइन 2x अपॉन में हमारा 2 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर फिर फार्मूला एक लगेगा, वो कौन सा होगा लॉग m माइनस एन का। क्या लॉग m माइनस एन का क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n। मेरे प्यारे मित्र हमने जहां पर जो भी फार्मूला पुट किया है
आपको उससे ब्लैक मार्कर से हमने लिख दिया है, सवाल के आगे ही लिख दिया है। तो मेरे प्यारे भाई 2i डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा पाई हो जाएगा और 0 हो जाएगा। मैं फार्मूला इसी में पुट कर दिए रहे हैं, पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग लॉग हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा और माइनस के हमारा यहाँ पर हो जाएगा पाई से 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग लॉग 2 dx हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसा कि मेरा मानना है। तो मेरे प्यारे मित्र, अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अब आप समझ ही सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन कितना बड़ा है और कैसे हो रहा है। आप बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, समझते जाइए। हमने जहां पर जो भी करना है हमने वो ब्लैक पेन से लिख दिया है कि हमने ये सूत्र यहाँ प्रयोग किया, ये सूत्र यहाँ प्रयोग किया। तो मेरे प्यारे भाई, ये सेक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मेरे प्यारे मित्र, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं सोचता हूँ अपने भाइयों के लिए कुछ किया जाए जिससे कि मेरे भाई कुछ कर पाए। इसीलिए मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं क्वेश्चन पर आगे, क्वेश्चन को आगे करते हैं। यहाँ पर पाई/2 होगा, क्या होगा, पाई/2 होगा। मेरे प्यारे मित्र, यदि हमने सवाल में पहले पाई/2 छोड़ा हो तो आप लिख लेना पाई/2 ही होगा। चलते हैं अपना क्वेश्चन आगे करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2i डैश हो जाएगा बराबर के हमारा यहाँ पर हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और लॉग हो जाएगा और साइन 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब माइनस है, यहाँ पर लॉग 2 को बाहर कर लेंगे, लॉग 2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर हम x हो जाएगा, यानी log 2 बाहर कर लेंगे, dx से समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा और लिमिट हमारी क्या है, पाई/2 0 है। क्या है, पाई/2 0 है। तो 2i डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा पाई/2 0 लॉग हो जाएगा, लॉग हो जाएगा साइन 2x dx हो जाएगा बराबर माइनस के लॉग हो जाएगा, लॉग हो जाएगा और यहाँ पर एक बार अपर लिमिट यानी कि पाई/2, एक बार माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0। मेरे प्यारे मित्र, i2 डैश यानी कि 2i डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा पाई/2 0 लॉग हो जाएगा और साइन 2x dx यहाँ पर लगा लीजिए मेरे प्यारे मित्र, dx लगा लीजिए साइन 2x dx और यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बचेगा सिर्फ पाई/2 और यहाँ पर log 2 बचेगा। मेरे प्यारे मित्र, 0 का काम खत्म उधर। तो मेरे प्यारे मित्र, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मानेंगे 2i डैश और यहाँ पर हम इसको मान लेंगे 2, क्या मान लेंगे, i2 मान लेंगे। इतने को हम क्या मान रहे हैं, i2 मान रहे हैं, i2 मान रहे हैं और माइनस के हमारा यहाँ क्या बचा है, पाई/2 log 2 बचा है। मेरे प्यारे मित्र, अभी मेरा सवाल बहुत बड़ा मेरे प्यारे मित्र सवाल है, तो मैं अपने सवाल को करते रहता हूँ कंटिन्यू। तो मेरे प्यारे मित्र इधर इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन को आगे करने के लिए। तो मेरे प्यारे मित्र, अब ये क्वेश्चन हम इधर उतार रहे हैं, क्या हो जाएगा, i2 बराबर यहाँ पर क्या लिखा है, पाई/2 0 और यहाँ पर कॉज लॉग साइन 2x dx हो जाएगा। अब साइन 2x है, यहाँ पर 2x है, 2x को मानेंगे t, क्या 2x को मानेंगे t, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2dx और dt हो जाएगा, इसका समाकलन यहाँ पर dx बराबर dt अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा। अब लिमिट निकालेंगे तो एक बार यहाँ पर x की जगह पर पाई/2 रखेंगे तो t बराबर यहाँ पर हमारी लिमिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर पाई हो जाएगी और एक बार जब 0 रखेंगे तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, x के स्थान पर पाई/2 रखोगे तो 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, 0 रखोगे तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा x के स्थान पर। तो यहाँ पर क्या लिमिट बनी, पाई से 0 बनी, क्या बनी, पाई से 0 बनी। तो यहाँ पर होगा 2i2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा पाई 0 और लॉग हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन t और x के स्थान पर मेरे प्यारे मित्र 1/2 छूट रहा है, 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा dt। मेरे प्यारे मित्र, dx के स्थान पर dt/2 रख दिया। आप इतना समझ गए होंगे मेरे प्यारे मित्र। अब हमारा क्या सवाल हुआ, ये हमारा जो है वो i के बराबर है, क्या है, i के बराबर है। मेरे प्यारे मित्र, देखने का प्रयास कीजिए, i के बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे
2i2 एक बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा i/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i/2 हो जाएगा। अब i2 का मान जहां पर हमको रखना है ये रख देंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i डैश बराबर i2, और यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस के 1/2 log 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हमारे प्यारे मित्र, अब इसको आई डैश का मान निकालने के लिए हम भाग कर देंगे, तो यहाँ पर आई डैश हो जाएगा, यहाँ पर i/4 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, माइनस के यहाँ पर पाई/4 हो जाएगा, और log के 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको इतना समझ में आया होगा। अब आई डैश का मान हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। जैसे कि हमने किया है, वहां पर हमने ब्लैक पेन से क्या किया है, उसका बॉक्स बना दिया है। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारा क्या है, आई बराबर क्या है, यहाँ पर आई बराबर 2i डैश है। क्या 2i डैश है, तो आई डैश का मान यहाँ पर रख देंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आई का मान रख देंगे i/4 और माइनस के पाई/4, और यहाँ पर हो जाएगा log के 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र, हम आगे सवाल अपना यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर अपना सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि नीचे दिख सकता है या ना दिख सकता मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए हम ऊपर सवाल करते हैं। क्या हो जाएगा आई बराबर यहाँ पर हमारा 2 से अंदर गुणा कर देंगे, तो 2i हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, माइनस के 2i पाई हो जाएगा, अपॉन के 4 हो जाएगा, और log हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचेगा i बराबर, यहाँ पर i/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के पाई/2 हो जाएगा, log के 2 हो जाएगा। क्या log के 2 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर कर देंगे इसको, तो आई यहाँ पर आई बटे, यहाँ पर यानी कि i/2 को पक्षांतर कर दिया इधर, यहाँ पर बचा माइनस के 2/पाई/2 log 2 हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र, इधर हमने इसको पक्षांतर किया, यानी कि पक्षांतर एलसीएम लेंगे तो 2i हो जाएगा, यानी कि 1i चली जाएगी, तो यहाँ पर हमारे बचेगा क्या, एक ही आई बचेगा। क्या एक ही आई बचेगा, और /2 हो जाएगा। क्या /2 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, /2 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। उसके बाद हमारा यहाँ पर /2 जब हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस के पाई/2 हो जाएगा, log के 2 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र, आई बराबर, यहाँ पर हम इसको त्रियक गुणा कर देंगे, इधर भेज दिया, माइनस के पाई/2 2, और log हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर आई बराबर क्या बच जाएगा, पाई माइनस के पाई log 2। ये मेरे प्यारे मित्र हमारा क्वेश्चन इतना बड़ा था, यानी कि मेरे प्यारे मित्र ये क्वेश्चन इतना बड़ा था, इसका आंसर फाइनल यही होगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये सवाल हमने हमारी जो मेरे प्यारे मित्र हमारा ये क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि मेरा मानना है आप लोगों के समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो से अधिक हेल्प मिली होगी। तो मेरे प्यारे मित्र, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और आप कमेंट करना कि भैया हमको इस चैप्टर से ये सवाल बता दीजिए। मेरे प्यारे भाई, विश्वास के साथ कहता हूं आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसी चैप्टर के सवाल बताएंगे, क्योंकि हमें तो अभी यही चैप्टर के सवाल लग रहे हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में 40 से 45 नंबर के अवकलन और समाकलन पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके चल रहे हैं मेरे प्यारे मित्र। तो मेरे प्यारे मित्र, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे मित्र वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं खास टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।